दोस्तों नमस्कार। कल एक आदमी का एक पोस्ट में पढ़ रही थी। वो पोस्ट किया था कि अब ईरान ने हरमुज रोड बंद करके गुंडागर्दी पर उतर आया है, उसको सबक सिखाना चाहिए, नेस्त नाबूद कर देना चाहिए। तो ये तो एक आदमी का पोस्ट था। इस तरह के दिमाग वाले बहुत सारे लोग होंगे, बहुत तादाद में लोग होंगे। तो ऐसे लोगों को मेरा ये कहना है, जब कोई आपके घर में डकैत गैंग घुस आए, गोलीबारी करे, आपकी परिवार के सदस्यों को मार डाले, फिर भी आप उसको खदेड़ने में सक्षम रहे, वो गुंडागर्दी किया जरूर, आपके परिवार के लोगों को मारा जरूर, पर आपकी वो घर की संपत्ति ले नहीं पाया, आप उसको भगा दिए। पर वो डकैत बार बार आप पर हमला करता हो और बोलता हो कि तुम्हारे घर में जो सारी संपत्ति है तुम मुझे दे दो, और तुम्हारे बाकी बच्चे जितने लोग हैं उनको भी मैं मार डालूंगा, तुम्हारा घर पूरा तोड़ दूंगा, और तुम्हारा सारा और वो डकैत भी ऐसा है कि पास पड़ोसी को पैसा देकर तुम्हारे पीछे लगाया हो, पड़ोसियों के जरिए तुम पर हमला करता हो, बार बार करता हो, और तुम्हारे माँ बाप को मार दिया, तुम्हारे भाई बहनों को मार दिया, बहुत सारे तुम्हारे कुटुंब को मार दिए। तो ऐसे डकैत की रास्ता रोकने के लिए आप वो रास्ता रोकोगे या ऐसे नहीं, वो रास्ता नहीं रोकोगे, छोड़ दोगे कि वो आके मारे, तुम्हारे घर का सब कुछ लूट ले? मतलब, और जिसने ये पोस्ट डाला है वो पढ़ा लिखा है, और आदमी भी 60 साल के ऊपर ही होगा, यानी पढ़ा लिखा भी है और उम्र के हिसाब से तजुर्बेकार है, दुनिया देखा हुआ है। तो ऐसे आदमी जो दूसरों के लिए इस तरह की बातें करता हो, वो अपने घर वालों को कैसे रखता होगा? उसका तो बददिमाग है। ट्रंप एक गुंडा है, गुंडा नहीं डकैत है। जो गुंडा तो दो प्रकार के होते हैं, कुछ गुंडे गुंडाई करते जरूर है, पर कुछ अच्छा काम भी करते हैं। पर ट्रंप तो डकैत है। वो ईरान के इतने सारे कमांडरों को, इतने सारे उनकी जो मुखिया है उनको, और इतने सारे 45-50 तक उनके मुख्य कमांडरों को मार डाला, उनके इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने सारे संपत्ति खराब कर दिए। किसके जरिए? ईरान के आसपास के जो मिडिल ईस्ट के देश है उनके जरिए। तो और ईरान के यूरेनियम पर अमेरिका के आंख है, उसको वो यूरेनियम हर हाल में चाहिए, क्योंकि वो ही राजा बनेगा। पर सलाम है ईरान को, जो धर्म में रहकर वो युद्ध कर रहा है। आज तक वो आक्रमण नहीं किया है, वो आत्मरक्षा कर रहा है, आक्रमण नहीं किया है। तो इस तरह की पोस्ट करते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं आती, थोड़ी भी धिक्कार है ऐसे लोगों पर। और सलाम है ईरान को कि अपने
जान देकर वो अपने देश की रक्षा करते हैं। वरना एग्जाम्पल तो ऐसे भी है कि सत्ता में रहने के लिए चाइना को कुछ हिस्सा बेच दिए, अमेरिका को अपना डाटा बेच दिए, अमेरिका की गुलामी कबूल कर लिए कि ट्रम्प कहे इधर से तेल खरीदो तो खरीदा, ट्रम्प कहे इधर से नहीं खरीदो तो नहीं खरीदा। हालात तो ऐसा भी है। ईरान छोटा सा देश है, आज तक खुद को बेचा नहीं है, ये देख नहीं पा रहे हैं, सहन नहीं कर पा रहे, देख पा रहे, सहन नहीं कर पा रहे। ईरान के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। धर्म और अधर्म दो जो बात है, धर्म के साथ मेरा रिश्ता है, और जो धर्म में है, अगर हुर्मुज़ रोड बंद करना ईरान की गुंडाई है, तो दुर्योधन के साथ भीम का जो आखिरी युद्ध हुआ था, भीम उसको हरा नहीं पा रहा था, तो अन्याय के जरिए जो उसका जांग तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने भीम को इशारा दिए थे कि जांग तोड़ दो, वो तो अन्याय ही था। फिर तो सबसे बड़ा गुंडा, सबसे बड़ा अन्यायी, सबसे बड़ा अधर्मी तो कृष्ण बने होंगे। फिर कृष्ण के नाम राधे कृष्ण करके क्यों मंदिर भागते हो, क्यों कृष्ण के नाम पर ड्रामा करते हो? अगर अधर्म ईरान कर रहा है तो सबसे बड़ा अधर्मी तो राम है, जो बलि को पीछे से घात लगाकर मारे, जो कपट से रावण को मारे, जो अन्याय और अधर्म के जरिए अधर्म से रावण की बहन शूर्पणखा के नाक काटे। सबसे बड़ा अधर्मी तो राम है, सबसे बड़ा अधर्मी तो श्री कृष्ण है। जिस हिंदुत्व का क्या कहे, गोबर चाटते हो ना, उस हिंदुत्व में अधर्म ही अधर्म है, अगर देखा जाए तो। पर जो कहते हैं ना, आत्मरक्षा के लिए जंग में सब जायज है, और हुर्मुज़ रोड एक ऐसे हथियार है जिसके जरिए वो ईरान अपना रक्षा कर रहा है। वैसे ये सब कहने सुनने से नहीं, ईरान कोई मूर्ख थोड़े है, वो तो अपनी रक्षा कर रहे हैं, पर उनके समर्थन में पहले दिन से मैं हूँ, और अपनी बातें जो कहनी है मुझे ऐसे ही कहनी है। क्या ये सही नहीं है? जय जगन्नाथ।